हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है। आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हूबहू मिलेगा। कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। आप इससे कवर कर लीजिए। एंशेंट हिस्ट्री जो होता है प्राचीन भारत, उसको मैं कवर कर रहा हूँ वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर इस वीडियो को पढ़ने से आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है और लगता है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो अपना ओपिनियन को इस कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। 61 क्वेश्चन है मेरा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन थे? महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन थे? तो रजम नामा है। महाभारत के रचयिता किसको बोला जाता है? तो महर्षि वेद व्यास को। महाभारत के रचयिता किसको बोला जाता है? तो महर्षि वेद व्यास को। अगला है 63 नंबर। आर्यों का भारत आगमन। आर्यों का भारत में आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्यों का भारत का आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्यों लोग जो आए थे तो सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो हैं पंजाब और अफ़गानिस्तान में। आर्यों सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में। अगला क्वेश्चन 65 है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। हमारा ऋग्वैदिक जो आर्यों आए थे उनकी भाषा कैसा था? संस्कृत भाषा था। 66 है। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। हमारे जो आर्य लोग जो भारत में आए थे कौन एरिया से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। शून्य का प्रतिपादक किसने किया था? तो नागा अर्जुन ने। शून्यवाद का प्रतिपादक नागा अर्जुन ने किए थे। अगला मेरा है 68 गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था कब? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में हुआ था किनका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। बुद्ध की मूर्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। अगला है बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। बुद्ध की मृत्यु का घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। क्या? महापरिनिर्वाण। अगला है गौतम बुद्ध की प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अगला है बुद्ध का प्रथम वचन कहलाते हैं। बुद्ध का प्रथम वचन कहलाते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र पद परिवर्तन, याद रखिए। अब बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या बोलते हैं? महाभिनिष्कर्मण होता है। अगला है बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अगला है बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली में। बुद्ध भगवान ने जो है किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध भगवान सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे कौन? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो क्या थे? गौतम बुद्ध के मौसी थे कौन? महाप्रजापति गौतमी, जिनको लालन पालन गौतम बुद्ध को यही किए थे, महाप्रजापति गौतमी नहीं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में, प्रथम बौद्ध संगीति 483 में, और तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था?
251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ये तीनों याद रहे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ में? राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। अगला है, देखिए, अगला है चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडन वन कश्मीर में है। कुंडन वन कहाँ में है? कश्मीर में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा था जातक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित एक कथा था, उस कथा का नाम क्या था? जातक था। उस कथा का नाम क्या था? अगला है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्य पिटक। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है सूत पिटक, अभिधम्य पिटक, विनय पिटक और पिटक है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक और पिटक है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप में हुआ था। क्या है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जाने गए पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्य पिटक। और बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडप। अगला है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? अश्वघोष है। अगला है, आजीवक ग्रंथ का प्रवर्तक होता है मखाली घोषाल। आजीविक ग्रंथ का प्रवर्तक था मखाली घोषाल। हिजरी संवत का शुरुआत हुई थी। हिजरी संवत का शुरुआत कब हुई थी? 622 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत का शुरुआत कब हुई थी? 622 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 622 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में। इस्लाम के प्रवर्तक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम के प्रवर्तक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो 24वें तीर्थंकर थे, जो कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के जीवनी का उल्लेख कहाँ से मिलता है? कल्पसूत्र से। जैन धर्म के जीवनी का उल्लेख कहाँ से मिलता है? कल्पसूत्र से। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? 9वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ था वैशाली में और मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय में। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय में। महावीर के प्रथम अनुयायी जामली थी। महावीर के प्रथम अनुयायी का नाम क्या था? जामली था। अगला है, महावीर एवं बुद्ध दोनों का उपदेश कहाँ में मिलता है? बिम्बिसार के शासनकाल में। बिम्बिसार के शासनकाल में इनका उपदेश को मिला था। महावीर और बुद्ध को दोनों का उपदेश मिला था किसके शासनकाल में? तो बिम्बिसार के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि जो बिम्बिसार के शासनकाल में किनका उपदेश मिलता है? तो महावीर का और बुद्ध भगवान दोनों का। अगला है भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक था सिकंदर। सिकंदर कौन था? शासक। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या था? हाइडेस्पीज युद्ध। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या है, सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था, हाइडेस पीज युद्ध, हाइडेस पीज युद्ध। अगला है सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था, तो 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में किनका मृत्यु हुआ था, सिकंदर का मृत्यु हुआ था, बेबीलोन में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त थे। मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, मौर्य वंश का जानकारी मिलता है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में किनका जानकारी मिलता है, तो मौर्य वंश का जानकारी मिलता है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, कौन करवाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किनका निर्माण किया था, तो सुदर्शन झील का। किसने करवाए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे, तो चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म का। चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे, चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली कहलाता है, भारत का मैकियावेली कहलाते हैं कौन, चाणक्य ने। मैकियावेली कहलाते थे क्या, चाणक्य ने। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है किस पे, जैन धर्म का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर, किस पर है, प्रशासन पर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म से शिक्षा लिए थे, किन से, भद्रबाहु से लिए थे। चंद्रगुप्त ने शिक्षा लिए थे कौन धर्म से, जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी कौन थे, चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले यूनानी थे मेगास्थनीज, कौन थे, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी कहने का मतलब है कि इनको एकदम सांस टूटते रहा, लेकिन अपना धर्म अपनाया ही रहा, कोई धर्म को बदले नहीं। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन किसने शुरू किया था, अशोक ने। ऐसे याद कर लीजिए कि शिलालेख का प्रचलन हुआ था, किसके द्वारा किया जाता था, तो अशोक के द्वारा किया जाता था। अगला है अशोक ने धाम स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद। धाम जो स्वीकार किया कब किए, कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद अशोक ने धाम स्वीकार किया, तो कलिंग युद्ध के बाद। बौद्ध धर्म, अगला है बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए श्रीलंका भेजा महेंद्र और संघमित्रा। किनको, बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए श्रीलंका भेजा था, किनको, महेंद्र और संघमित्रा को। तो आज के लिए जय हिंद। आपको 136 तक वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में आपको। तो ठीक है, आज यहीं तक। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।